सो हे गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर फ्री। हाँ, सो आप कैसे आप लैंडिंग पेज बना सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर की मदद से है ना लैंडिंग पेज को बताने वाला हूँ और लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप लैंडिंग पेज को बना सकते हो और आप कैसे आप एलिमेंटर फ्री के अंदर आप कैसे आप बना सकते हो। और मैं आपको बता दूं, मैं टेम्पलेट को यूज करते हुए लैंडिंग पेज को बनाने वाला हूँ। हाँ, सो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लैंडिंग पेज को बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ना इस वाली वेबसाइट पे चलाना है superprofile.bio। इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। सो यहाँ पर देखो लिखा है 500 प्लस एडिटेबल हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज टेम्पलेट, है ना। आपको ये 500 प्लस लैंडिंग पेज के टेम्पलेट आपको मिलने वाले हैं। इसमें आप नीचे जाएंगे तो आपको देखो एलिमेंटर प्रो भी आपको मिलने वाला है, वो भी देखो फ्री। आपको देखो ये लिखा भी आएगा फ्री, है ना। सो आपको फ्री कैसे मिल सकता है एलिमेंटर, आपको ना इस पे क्लिक करना पड़ेगा ऐड टू कार्ट पे। जैसे आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे आपको देखो ऊपर आ जाएगा ऐड, यहाँ पे देखो फ्री आ गया और आपको देखो 500 प्लस लैंडिंग पेज टेम्पलेट के आपको देखो 499 का अमाउंट आ गया। अब आपको यहाँ पे 499 का अमाउंट आपको पे कर देना है। जैसे आप यहाँ से पे कर देंगे, पे करने के बाद आपको ना ये टेम्पलेट फाइल आपको मिल जाएगी, है ना। सो ये आपको 500 प्लस लैंडिंग पेज के बंडल मिल जाएंगे और आपको ना फ्री एलिमेंटर प्रो भी मिल जाएंगे जैसे आप पेमेंट कर देंगे। अगर आपको ये टेम्पलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टेम्पलेट को आप फ्री में ले सकते हो। सो अगर आप है ना इंडिया के बाहर की यूजर्स है तो आप है ना इस वाली वेबसाइट से आप है ना लैंडिंग पेज टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो आगे ना टॉप में डॉट आई है सचिन कुशवा, इस वाली वेबसाइट की जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो आप इस वाली वेबसाइट पे फिर आ जाएंगे। फिर आपको देखो आपको यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 599 का, आपको यहाँ पर 599 अमाउंट पे कर देना है। आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको देखो यहाँ पर नेम ईमेल फोन नंबर मांग रहा है। फिर आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड का भी ऑप्शन मांग रहा है। हाँ, सो यहाँ पर मैंने नेम ईमेल फोन नंबर डाल दिया। फिर आपको डालना डिस्काउंट कोड है, सो मैं डिस्काउंट कोड डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने डिस्काउंट कोड डाल दिया है। सो मैं आप कर देता हूँ अप्लाई कोड पे क्लिक। जैसे मैंने अप्लाई कोड पे क्लिक किया आपको देखो यहाँ पर अमाउंट जो है 0 रुपए फिर आ गया है। हाँ, सो आपको यही वाला डिस्काउंट कोड जो है वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा ना। सो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना तभी आपको ये कोड आपको मिल पाएगा, है ना। सो यहाँ पर 0 रुपए अमाउंट आ गया। फिर मैं कर दूँ कन्फर्म एंड पे पर क्लिक। सो जैसे मैंने कन्फर्म एंड पे पर क्लिक किया आपको देखो लिखा है थैंक्स फॉर परचेसिंग। आपको देखो ये फाइल आ गई, यहाँ पर देखो ये पीडीएफ फाइल मिली है, आपको ऐसी ही पीडीएफ फाइल मिलने वाली। सो अभी मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। सो मैंने इसको कर लिया डाउनलोड। सो जैसे ही मैंने डाउनलोड किया आपको देखो ये फाइल आ गई है। आपको देखो इस टाइप का पीडीएफ आपको ओपन होगा। यहाँ पर देखो मेरा चैनल का नेम आ गया सचिन कुशवा। आपको देखो ये लिखा 500 एडिटेबल हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज। फिर आपको देखो डाउनलोड लिंक दिख रही है। आपको देखो ये आपको देखो स्क्रीन पर दिख रही है डाउनलोड लिंक, है ना। आपको ये वाली डाउनलोड लिंक को मैं अभी हाइड कर दूंगा, नहीं तो फिर आप यहाँ से क्लिक करके चले जाएंगे। सो अभी मैं इस वाली डाउनलोड लिंक को हाइड करके रख दूंगा ना। सो मैं अभी है ना इस वाली डाउनलोड लिंक पे करता हूँ क्लिक। सो जैसे ही मैंने ड्राइव वाली लिंक पर क्लिक किया फिर देखो मैं ड्राइव के अंदर आ गया। सो देखो ये टेम्पलेट आ गया, एलिमेंटर टेम्पलेट किट आ गया, लैंडिंग पेज टेम्पलेट किट आ गई। आपको देखो एलिमेंटर टेम्पलेट किट, एलिमेंटर टेम्पलेट, आपको कितने सारे आपको ये फोल्डर दिख रहे हैं। आपको फोल्डर के अंदर आपको एलिमेंटर के टेम्पलेट आपको मिल जाए। सो टेम्पलेट को मैं इंपोर्ट करके भी आपको वर्डप्रेस के अंदर बताने वाला हूँ, है ना। सो अभी फिलहाल मैं किसी एक टेम्पलेट को इंपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सो अभी मैं किसी फोल्डर के अंदर जाता हूँ। हाँ, सो ये फोल्डर के अंदर जाता हूँ, फोल्डर के अंदर। सो जैसे ही फोल्डर के अंदर गए आपको तो कितने सारे आपको देखो फाइलें दिख रही है, देखो, है ना। आपको देखो ये कितने सारे आपको टेम्पलेट फाइलें दिख रही है। आपको देखो ये बता दो ये जेसन फाइल है। आपको जेसन फाइल को अपलोड करना है वर्डप्रेस के अंदर, मैं आपको करके बताने वाला हूँ, है ना। सो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, है ना। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। सो अभी मैं फिलहाल किसी एक जेसन फाइल को अपलोड करके बताने वाला हूँ। सो अभी मैं एक जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। सो मैं नीचे चला जाता हूँ। मैं नीचे ये वर्कशॉप वाली ना, जैसे कि मैं ये वाले एक जेसन वाली फाइल जो दिख रही है इस पर करता हूँ ओपन। जैसे मैंने ओपन किया आपको मैं इस पे यहाँ ये आ गई है फाइल, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। सो यहाँ पर देखो मैंने जेसन फाइल को डाउनलोड कर लिया। सो अब मैं चलाता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर मैं इस जेसन वाली फाइल को वर्डप्रेस के अंदर इंपोर्ट करके बताने वाला हूँ, हाँ। सो मैं चलाता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, हाँ। सो यहाँ पर देखो मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गया। सो मुझे करना क्या, मुझे चले आना प्लगइन्स के अंदर। मुझे प्लगइन्स के अंदर मुझे एलिमेंटर फ्री वाला प्लगइन्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना। सो ऐड प्लगइन्स कर देता हूँ। ऐड प्लगइन्स में जाता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एलिमेंटर। तो जैसे मैंने एलिमेंटर सर्च किया आपको देखो ये टॉप पर ही आपको देखो एलिमेंटर का ये प्लगइन आ गया। आपको तो एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको है ना ऑलरेडी इसको एक्टिव करके रखा हुआ है ना। सो अभी मैं प्लगइन्स के अंदर आपको दिखा देता हूँ। सो इंस्टॉल प्लगइन्स पे करता हूँ क्लिक। जैसे मैंने इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक किया आपको देखो आ गया एलिमेंटर। आपको देखो यहाँ पर मैंने एलिमेंटर को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। आपको भी ऐसी एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेना है ना। सो अब आपको करना है कि अब आपको ना लेफ्ट साइड में आपको टॉप पर आपको दिख रहा है एलिमेंटर, है ना। आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप के ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखो इस टाइप का है ना, वेलकम टू स्टार्टेड अगर
लेट स्टार्टेड। तो जैसे मैंने लेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, आपको देखो ये इस टाइप का ये फीचर्स आ जाएंगे। ये देखो आपको दिख रहा है, ये आपको इस टाइप के आपको फीचर्स दिख जाएंगे फ्री वाले, है ना। सो आपको करना है कि आपको है ना होम के नीचे आपको देखो एडिटेबल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सो आपको देखो इस टाइप के देखो ऑप्शन दिख जाएंगे। सो मैं आपको बता दूं अभी अभी है ना एलिमेंटर है ना अपडेट हो गया। सो आपको है ना इंटरफेस इस टाइप का दिखेगा, है ना। सो अभी अभी एलिमेंटर अपडेट हुआ, आपको घबराने वाली बात नहीं है ना। सो आपको करना है कि आपको कर देना सेव टेम्पलेट दिख रहा है, ये आपको देखो टेम्पलेट के अंदर सेव टेम्पलेट है ना। सो इस पे कर देना है क्लिक। जैसे मैं इस पर सेव टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा, आपको देखो ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट टेम्पलेट, आपको है ना इंपोर्ट टेम्पलेट पे करना है क्लिक। जैसे मैंने इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक किया, आपको देखो ये आ गया चूज अ फाइल, आपको देखो ये ऑप्शन भी आ गया जेसन फाइल, आपको देखो ऑप्शन भी दिख रहा है जेसन फाइल, है ना। सो आपको है ना करना है कि आपको करना है चूज अ फाइल पे क्लिक। फिर अब मैं चले जाता हूँ डाउनलोड के अंदर, है ना। सो अब मैं उस वाली जेसन फाइल को कर देता हूँ सेलेक्ट जो अभी मैंने डाउनलोड किया था। सो ये आपको देखो मैं दिखा देता हूँ, ये वाली जेसन फाइल को मैंने डाउनलोड किया था। सो मैंने इसको कर दिया आप सेलेक्ट, फिर करता हूँ ओपन पे क्लिक। तो जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो जेसन फाइल यहाँ पर देखो सेलेक्ट हो गई है, आपको देखो इंपोर्ट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। सो अब मैं इंपोर्ट नाउ पर कर देता हूँ क्लिक। फिर आपको करना है कंटिन्यू पर क्लिक, फिर करना है इनेबल एंड इंपोर्ट पे क्लिक। अब देखो यहाँ पर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर टेम्पलेट आ जाएगा, है ना। अब अभी आपको थोड़ी देर वेट कर लेना, आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। सो यहाँ पर देखो अब हमारा टेम्पलेट इंपोर्ट हो गया। सो अब मैं करता हूँ व्यू पर क्लिक। सो इसको मैं न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। सो यहाँ पर देखो इस टाइप का आपको दिख रहा है, कितना अच्छा आपको देखो लैंडिंग पेज आपको मिला है। आपको सिर्फ अपना कंटेंट डालना है इसमें। अब ये तो कितना अच्छा दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है, देखो कितना अच्छा, है ना। सो ये हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज टेम्पलेट है। इसका जो इंटरफेस है बहुत ही अच्छा आपको दिखता है। आपने ना देखा ही होगा, किसी का भी है ना वेबिनार आपने लिया होगा तो उसने है ना आपको एड के थ्रू आपने किसी लैंडिंग पेज के अंदर आप विजिट किया ही होगा आपने, है ना। सो आपको पता ही होगा कि इस टाइप का लैंडिंग पेज आपको मिलता है। सो आपको कितना अच्छा दिख रहा है आपको, है ना। सो अभी मैं वापस इस पे जाता हूँ। सो अभी मैं इसको एडिट भी करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको 100% ट्रस्ट हो जाए। सो मैं करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक। हाँ सो अब मैं स्किप पे कर देता हूँ क्लिक। सो आपको देखो ये आ गया इस टाइप का टेम्पलेट आ गया। सो यहाँ पर देखो ये एलिमेंटर आ गया और अभी मैं इसका लेआउट चेंज कर देता हूँ। सो टॉप पे जो टेस्ट करके आ रहा ना और टेम्पलेट का जो नेम आ रहा है फिर है ना हट जाएगा, है ना। सो मैं लेआउट चेंज कर देता हूँ। सो मैं करता हूँ पेज सेटिंग में चले जाता हूँ, फिर इस पे जाता हूँ नीचे, आपको पेज लेआउट दिख रहा है। सो मैं इसको कर देता हूँ एलिमेंटर कैनवास। सो जैसे मैंने एलिमेंटर कैनवास पे किया, आपको तो कितना अच्छा आप दिखने लगा, एक्यूरेट दिखने लगा है। सो इसको कर देता हूँ पब्लिश। अब है ना इस टेम्पलेट को आप एडिट कर सकते हो। देखो ये ऑप्शन आ रहा है, देखो पेंसिल आइकन है, इस पे मैं एडिट करूंगा तो आपको देखो लेफ्ट साइड में फीचर्स दिख जाएंगे। आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, जैसे प्राइसिंग वगैरह। आपको जो प्राइस चेंज करना तो उसको मैं कर देता हूँ 49। जैसे मैंने 49 किया, आपको देखो 49 ये आ गया, फिर कर देना पब्लिश। हाँ सो आप इस तरह से आप अपडेट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो टेम्पलेट को, है ना। सो मैं सेम टेम्पलेट है ना आपको पेजेस के अंदर भी इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ट्रस्ट हो जाए, मतलब कि हम पेजेस के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें चले जाता हूँ बैक, इसको करता हूँ बैक एग्जिट टू वर्डप्रेस, है ना। सो पेजेस दिख रहा है ना, पेजेस के अंदर चले जाता हूँ ऑल पेजेस, है ना। फिर करता हूँ ऐड पेज पे क्लिक, फिर यहाँ पर पेज का नेम दे देता हूँ। सो पेज का नेम कुछ भी देता हूँ, चलो मैं सचिन ही दे देता हूँ, सचिन डाल दिया, सचिन कुशवाहा, है ना। सो अब मैं इसका टेम्पलेट का लेआउट कर देता हूँ, कैनवास कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ पब्लिश, है ना। फिर करता हूँ इसको एडिट विद एलिमेंटर पे ओपन, है ना। फिर इसको कर देना कट। फिर आपको करना है, आपको तो इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको तो कोई फाइल वाला आइकन दिख रहा है ना, आपको इस पे कर देना क्लिक। जैसे आप फाइल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे फिर आपको चले जाना है टेम्पलेट पे। जैसे आप टेम्पलेट पे जाएंगे, जो भी आपने टेम्पलेट को इंपोर्ट किया है ना, सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सो अभी मैंने इस वाले टेम्पलेट को इंपोर्ट किया तो यहाँ पर देखो आपको दिखने लगा है ना। सो आपको करना है कि आपको कर देना इंसर्ट पे क्लिक, फिर करना अप्लाई पर क्लिक, है ना। सो यहाँ पर देखो अभी ये इंपोर्ट होगा, ये सेम देखो वही इंपोर्ट हुआ जैसा मैंने आपको दिखाया था टेम्पलेट के अंदर सेव करके, मतलब इंपोर्ट करके। सो आप देखो पेजेस के अंदर भी मैं इंपोर्ट कर पाया हूँ, है ना। सो ऐसे ही आप पेजेस के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। सो आप कर देना इसको पब्लिश पे क्लिक, है ना। सो यहाँ पर देखो ये चीजें आपको देखो सिर्फ एलिमेंटर के अंदर ही ऐड कर पाओगे, जैसे यार ना एलिमेंटर प्रो के अंदर ही आप ऑन कर पाओगे। जैसे आप एलिमेंटर प्रो लगाएंगे तो आप ये भी आप विजिबल हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है ना सिर्फ एलिमेंटर प्रो के अंदर ही आप यूज कर पाएंगे, इसलिए एलिमेंटर प्रो मांग रहा है। सो अगर आपको ना एलिमेंटर प्रो चाहिए तो उसकी जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में पिन कर दूंगा। जैसे आप उस पर जाएंगे एलिमेंटर प्रो को फिर आप ले सकते हो, है ना। सो अभी मैंने पब्लिश कर दिया। सो अभी मैं है ना ये इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं भी फिक्स करके दिखा देता हूँ। सो अभी मैं एलिमेंटर प्रो अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको, हाँ। सो उस पर जाता हूँ बैक एग्जिट टू वर्डप्रेस, है ना। सो मैं प्लगइन्स के अंदर ऐड प्लगइन्स कर देता हूँ क्लिक, सो करता हूँ अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक, फिर करता हूँ चूज अ फाइल, फिर आपको मैं सर्च करता हूँ एलिमेंटर होगा सेलेक्ट, फिर करता हूँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक, है ना। तो एलिमेंटर प्रो हो गया इंस्टॉल, फिर एक्टिवेट पे कर देता हूँ क्लिक, फिर मैं इसको भी कर देता हूँ एक्टिवेट। तो यहाँ पर देखो एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट हो गया। सो अब मैं उस पेजेस के अंदर चले जाता हूँ, ऑल पेजेस के अंदर ये पेजेस हमने जो बनाया था इस पे मैंने इंपोर्ट किया था। सो मैं करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक। सो यहाँ पर देखो यहाँ पर एलिमेंटर प्रो की नीड मांग रहा था, ये जो एलिमेंट्स है ना एलिमेंटर प्रो में अवेलेबल था, इसलिए यहाँ पर देखो एलिमेंटर प्रो को जैसे मैंने इंस्टॉल एक्टिवेट कर दिया, आपको देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो आई थी अब देखो ये फिक्स हो गई है ना। सो आप यहाँ से इजीली आप कंटेंट को चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये आ गया यहाँ पर देखो ये होस्ट आ रहा
है ना होस्ट का मैं नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यार ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सचिन कुशवाहा। तो जैसे मैंने सचिन कुशवाहा डाला तो यहाँ पर देखो ये ऐड हो गया, ये देखो। फिर कर देना पब्लिश। हाँ सो आप इस तरह से आप लैंडिंग पेज को एडिट कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया है। हाँ सो इस तरह से आप और भी टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हो। आपको मैंने अभी ये वाला टेम्पलेट इंपोर्ट करके बताया था, आप इसमें से कोई सी भी टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे जो बड़े बड़े क्रिएटर यूज करते हैं। हाँ तो फिलहाल मैं किसी एक और टेम्पलेट को भी इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको 100% ट्रस्ट हो जाए। तो नीचे में चले आता हूँ, नीचे ऊपर वाला ले लेता हूँ, जैसे कि आ रहा ना डिजिटल प्रोडक्ट वाला ही ले लेता हूँ। चलो मैं तो इस पे जाता हूँ, ओपन, उसको कर लेता हूँ मैं डाउनलोड, है ना। सो यहाँ पर देखो डाउनलोड हो गया, ये आ गया फाइल डिजिटल प्रोडक्ट के नाम से, जेसन फाइल आ गई। सो अब मैं चले आता हूँ फिर से एलिमेंटर के अंदर। सो मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट टू वर्डप्रेस, है ना। सो अब मैं वापस चले आता हूँ एलिमेंटर के अंदर, एडिटेबल के अंदर। जैसे मैं एलिमेंटर एडिटेबल के अंदर जाऊँ तो आपको करना है कि आपको चले आना है सेव टेम्पलेट पे, कर देना है क्लिक। आपको सेव टेम्पलेट के अंदर ही आपको इंपोर्ट करना है। सो अभी मैंने ये वाला टेम्पलेट इंपोर्ट किया था, हाँ। सो अब मैं एक और करके बताने वाला हूँ। सो अभी करना है इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक, फिर करना है चूज अ फाइल। फिर आपको देखो ये डिजिटल प्रोडक्ट वाली जो फाइल है ये है ना, आपको ये दिख रही है, इसी को मैंने कर दिया सेलेक्ट। फिर करता हूँ ओपन पे क्लिक, फिर इसको करता हूँ इंपोर्ट नाउ पर क्लिक, फिर करता हूँ कंटिन्यू, है ना। सो यहाँ पर देखो डिजिटल प्रोडक्ट वाला भी लैंडिंग पे यहाँ पर देखो इंपोर्ट हो गया है। सो मैं इसको एक बार व्यू करके दिखा देता हूँ। सो ओपन पे करता हूँ, न्यू टैब में ओपन, ये देखो ये हो गया ओपन। ये देखो कितना अच्छा आपको दिख रहा है, ये जो टेम्पलेट है ना डिजिटल प्रोडक्ट के लिए ये तो कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखो ये, हाँ तो बहुत ही अच्छा आपको दिख रहा है। ये देखो ये है ना, आपको देखो हेडर में आपको ये दिख रहा है टेस्ट टेम्पलेट, है ना। ये आप इजीली हटा सकते। जब आप लेआउट चेंज करोगे तो आपको है ना एलिमेंटर कैनवास वाला लेआउट ले लेना। फिर ये ना ये जो आ रहा है ना हेडर, आपको ये फिर हट जाएगा। ये टेम्पलेट का जो नाम है ना ये आ रहा है और हेडर जो आ रहा है, आपको सारी चीजें हट जाएगी ये। सो अभी मैं करके आपको बता देता हूँ। सो मैं चले आता हूँ वापिस इससे टेम्पलेट के अंदर, फिर करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक। सो यहाँ पर एलिमेंटर के पेज बिल्डर के अंदर आ गया। सो आपको करना है क्या, आपको चले आना है पेज सेटिंग के अंदर। जैसे आप पेज सेटिंग पे अंदर जाएंगे तो आपको देखो नीचे आपको दिख रहा है पेज लेआउट, आपको इस पे करना है क्लिक। फिर आपको एलिमेंटर कैनवास को कर देना सेलेक्ट। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखो ये हट जाएगा, देखो ये लोड हो रहा है, फिर देखो हट जाएगा ये, फिर देखो ये हट गया ना। फिर आपको कर देना पब्लिश, है ना। तो अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश, ये देखो अब हट गया है ना। इस तरह से आप हटा सकते हो, हाँ। सो आई होप आपको समझ आ गया कैसे आप लैंडिंग पेज को बना सकते हो, कैसे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। विद मैंने आपको इस वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यूज करने से रिलेटेड सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में ही पिन कर दूंगा, और इन दोनों की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अब बात करते हैं आपको डिस्काउंट कोड या प्रोमो कोड लेने के लिए आपको करना क्या होगा। आपको ना होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा मेरी एफिलिएट लिंक से। मेरी होस्टिंग की जो लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में ही पिन कर दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सो होस्टिंगर की वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। फिर आप वहां से क्लिक करके आप प्लान को सेलेक्ट करके आप फिर चेकआउट के अंदर आपको ऑटोमेटिक है ना डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाएगा, 20% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा। फिर आप होस्टिंग को इजीली परचेस कर सकते हो, हाँ। सो अभी मैं आपको करके बताता हूँ लाइव। तो अगर आप है ना होस्टिंग लेने के बारे में सोच रहे हो, आप है ना मेरी एफिलिएट लिंक से होस्टिंग को परचेस करना, जिससे कि आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ ही आपको ना डोमेन भी फ्री मिल जाएगा, है ना। सो आपको कैसे मिलेगा मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। सो आपको जाना है कि आपको ना मेरी एफिलिएट लिंक से क्लिक करना है। सो अभी मैं एफिलिएट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में ही पिन कर दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको देखो ये ऑप्शन आएगा यू आर इनवाइटेड होस्टिंगर, आपको इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा जैसे आप मेरी एफिलिएट लिंक से क्लिक करके जाएंगे। इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा। सो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर आपको करना है कि आपको यहाँ पर फिर कोई सा भी प्लान को कर देना सेलेक्ट। आप ऊपर से भी कर सकते हो, फिर आप नीचे भी आपको दिख जाएंगे। सो अभी मैं आपको किसी एक प्लान को कर देता हूँ सेलेक्ट। सो यहाँ पर देखो मैंने प्रीमियम प्लान को यहाँ पर सेलेक्ट किया। आपको देखो ये यहाँ पर देखो मैंने 48 मंथ के लिए सेलेक्ट कर दिया। फिर आपको देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, आप यहाँ पर देखो 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिर आपको साथ में ना डोमेन भी आपको मिल रहा है और आपको देखो यहाँ पर 20% का ऑफ यहाँ पर देखो मिल गया। ये देखो यहाँ पर देखो डिस्काउंट आपको देखो ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। यहाँ पर देखो ये आ गया अप्लाई, आपको जो ये दिख रहा है माइनस, है ना। आपको देखो माइनस 1238 हो गया है देखो यहाँ पर, है ना। सो अभी मैं आपको 12 महीने का भी एक बार दिखा देता हूँ कि आपको कितने का मिलने वाला। सो अभी करता हूँ 12 महीने का सेलेक्ट। फिर आपको देखो 12 महीने में देखो कितने का मिल रहा है, 1910 का मिल रहा है, वो भी कितना कम में मिल रहा है आपको। और यहाँ पर देखो आपको डिस्काउंट कितना मिला है, 477 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट कोड भी है ना ऑटोमेटिक अप्लाई होगा जैसे आप मेरे एफिलिएट लिंक से क्लिक करके जाएंगे। तो जैसे आप है ना होस्टिंग को परचेस कर लेंगे फिर मैं ना अपने एंड से ना आपको है ना एलिमेंटर प्रो और 500 प्लस के लैंडिंग पेज के बंडल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। सो कैसे आपको मिलेगा, आपको ना होस्टिंग परचेस का स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, फिर आपको मैं एलिमेंटर प्रो और 500 प्लस लैंडिंग पेज के बंडल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। सो अब बात करते हैं आपको डिस्काउंट कोड या प्रोमो कोड लेने के लिए आपको करना क्या होगा। आपको ना क्राइटेरिया कंप्लीट करने की। सो क्राइटेरिया क्या, आपको ना होस्टिंगर से होस्टिंग को परचेस करना है। जैसे आप होस्टिंग को परचेस कर लेंगे फिर आपको जो होस्टिंग परचेस का जो स्क्रीनशॉट है मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। आपको जो होस्टिंग परचेस है ना मेरी एफिलिएट लिंक से परचेस करना। मेरी एफिलिएट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में पिन कर दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप
होस्टिंगर की वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जैसे आप मेरी एफिलिएट लिंक से होस्टिंग को परचेस करेंगे तो आपको ना एक्स्ट्रा 20% का भी ऑफ मिल जाएगा। जैसे आप मेरी लिंक से क्लिक करके जाएंगे तो आपको है ना प्लान को सेलेक्ट कर देना, फिर आपको चेकआउट के अंदर है ना ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाएगा और चेकआउट में ही आपको है ना 20% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको प्लान को परचेस कर लेना। जैसे आप परचेस कर लेंगे फिर आपको जो परचेस का स्क्रीनशॉट जो है मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। मैं इंस्टाग्राम का भी अकाउंट दिखा देता हूँ। तो ये रहा इंस्टाग्राम का अकाउंट। आपको इस वाले इंस्टाग्राम अकाउंट को परचेस का स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर आपको मैं 500 प्लस लैंडिंग पेज टेम्पलेट का जो बंडल जो है आपको इंस्टाग्राम पर ही डीएम करके प्रोवाइड करा दूंगा या फिर आप कोड आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पे वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियो, वर्डप्रेस की प्रीमियम फाइल, प्लगइन की फाइल और वर्डप्रेस की बहुत सारी जो फाइल है ना मैंने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर को फ्री में प्रोवाइड कराई और आप भी जाकर फ्री में यूज कर सकते हो। हाँ, सो आपको चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। चैनल के अंदर जाके आप एक्सप्लोर करके आप देख सकते हैं।